हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और जैसा कि आपको पता है कि डेली शाम को 5 बजे की आपकी जो क्लास होती है, देखते हैं वहाँ पे हम जीके, जीएस, एसएसटी, इन्हीं सब के क्वेश्चंस। और आज का जो टॉपिक है बेसिकली आज पंचायती राज पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके ईवीएस को भी कवर करते हैं, क्योंकि ईवीएस में भी आपके सिलेबस में आ जाता है। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप बिल्कुल इस क्लास को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन पैटर्न बेस है, यानी कि हम कुछ क्वेश्चन जो है वो सीटेट पैटर्न पर भी देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। जितने लोग भी जुड़ चुके हैं सबको गुड इवनिंग। ओके, स्टार्ट करते हैं। जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। कहाँ पर? साबरमती में, वर्धा में, नागौर में या फिर सीकर में? और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी। जितने लोगों ने गेस किया था नागौर, बिल्कुल सही है। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था पहले पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इनका लक्ष्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, या फिर इनमें से सारे ही सही है। और सही आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही पॉइंट्स सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता, बी आर अम्बेडकर, जस्टिस कृष्ण अय्यर या फिर जगजीवन राम? सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता। ये भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसको ओवरऑल में बोला जाता है बलवंत राय मेहता समिति, ये भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड प्रश्न आपको आगे मिल सकते हैं। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? तो कार्यकाल कितने का होगा? 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सभी ने सही गैस किया है, गुड। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ है। यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा किस चीज़ को? यानी कि ये वाला जो आपका संविधान संशोधन अधिनियम है, वो राजस्थान में किस चीज़ को प्रोत्साहित करेगा, ये पूछा हुआ है। नई एकीकृत राज्य व्यवस्था, ग्राम स्वराज्य बुनियाद, स्वशासन व्यवस्था या शासन सत्ता केंद्रीकरण? उत्तर सही होगा इस प्रश्न के लिए अगेन आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वशासन व्यवस्था। पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची पर, केंद्र की सूची पर, राज्य की सूची पर या फिर शेषाधिकारों की सूची पर? और सही उत्तर होता है पंचायती राज जो है वो राज्य सूची में सम्मिलित है, शामिल है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, 40, 48 या 51? और सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न, अभी देखिए ये समिति के बारे में हम देख ही रहे थे, वही से प्रश्न आ गया है। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार, अब आगे आपके ऑप्शंस हैं। जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन हो, केवल जिला एवं मंडल स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन प्रस्तावित किया गया था, या इनमें से कोई भी नहीं? तो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, जिला स्तर पे, फिर ब्लॉक स्तर पे, ग्राम स्तर पे त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन हो, ये जो है मेन सिफारिश थी। भारत में स्थानीय शासन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत वाला कथन लगाइएगा। भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसा कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। स्थानीय निकायों के 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित हैं। स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है। स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है।
और सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। ये गलत कथन है। आपको ध्यान रखना है कि आपको गलत कथन लगाना था, जबकि बाकी के कथन सही हैं। जिला समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया, उसके प्रमुख कौन थे? जीवराज मेहता, बलवंत राय मेहता, श्रीमन्नारायण या फिर जगजीवन राम। तो अगेन इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न, अक्टूबर 1959 में पंचायत राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया कहाँ पे? राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। अभी कुछ देर पहले ही हमने इससे रिलेटेड एक प्रश्न देखा था जिसमें वो शब्द आया हुआ था। बिल्कुल राजस्थान सही उत्तर होता है, क्योंकि अभी जब हमने एक प्रश्न देखा तो उसमें भी पूछा गया था कि राजस्थान में किस चीज़ को प्रभावित करेगा, ऐसा प्रश्न था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, ग्राम एवं तथा खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, या ग्राम खंड जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुस्तरीय संरचना। सही उत्तर होगा त्रिस्तरीय। तो आपका हम शुरू से 2-3 प्रश्न ऐसा देख चुके जिसमें त्रिस्तरीय चीज़ें आ रही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गेस भी आप कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है किसकी? पंचायती राज अच्छे से काम कर सके इसके लिए किसके सहयोग की बहुत ज़रूरत है? स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की, या राजनेताओं की? उत्तर सही होगा स्थानीय जनता की। अगला प्रश्न जो है हमारा, संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? अब देखिए प्रश्न फिर से वही है कि जो नहीं किया गया था वही आपको बताना है। ऑप्शंस देखेंगे। सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोगों का गठन करेगा। पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनकी 2 से अधिक संतानें हैं तो। जो नहीं रहेगा वही आपको बताना है। यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने की अवधि में चुनाव कराए जाएंगे। तो यहाँ पे जो सही आंसर जिसमें प्रस्तावित नहीं था वो था आपका ये संतान वाला, कि 2 से अधिक संतान है तो अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे। ये उसमें नहीं शामिल था, बाकी सभी शामिल रहे हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा सीटेड पैटर्न में है, थोड़ा सा इसको देखिएगा। कोडिंग वाले हैं, मतलब कि कोड दिए हैं। पंचायती राज एक व्यवस्था है, आगे आपके ऑप्शंस। स्थानीय शासन पर स्वशासन की, स्थानीय स्तर पर जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, पद सोपानिक संरचना की। आपको बताना है कि इनमें से कितने ऑप्शन सही हैं पंचायती राज के विषय में। 1 और 2, 1 और 3, 1, 2, 3 या 2, 3, 4। तो यहाँ पे ये लास्ट वाला छोड़ के बाकी सारे ही पॉइंट सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है। स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड प्रश्न अब जो हम लोग देखते ही आ रहे हैं, 2-3 प्रश्न देख चुके हैं जिसमें वो संविधान संशोधन का जिक्र हुआ है, जो इसका आंसर है। बिल्कुल सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज को ब्लैंक के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। किसके अंतर्गत? भारतीय संविधान के मूल अधिकार, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निदेशक तत्व, या भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत।
ठीक है, इसका भी उत्तर सबका सही, क्योंकि बार बार वही चीज़ें हम देख रहे हैं। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंदिता को बढ़ाना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण, या इनमें से कोई नहीं। चलिए देखेंगे, जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रामवासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़ सभी लोग। प्रश्न बड़ा है, ऑप्शंस भी बड़े हैं, मैं पढ़ के बताऊंगी। 1992 में अधिनियमित नए पंचायती राज बिल में सब पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रावधान नहीं है? मतलब कि जो नए प्रावधान दिए गए हैं वो यहाँ पे ऑप्शंस में लिखे हैं, पर एक ऐसा है जो नहीं है, उसमें यहाँ पे ऑप्शन में गलत लिखा है। वही गलत वाला आपको फाइंड आउट करना है। अन्य क्षेत्र के साथ साथ कृषि, ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में अनेक सम्मिलित दायित्व, सभी पदों के लिए उनके रिक्त होने पर निर्वाचनों का आज्ञा परख किया जाना, पंचायतों में 1/3 पदों तक महिलाओं का संवैधानिक प्रतिनिधित्व, पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो। तो जो शामिल नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कि पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो, ये ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया है। कौन से संशोधन के बाद महिलाओं को आरक्षण मिलने लगा है? फटाफट से बताइए। बिल्कुल, कितनी देर से हम वही चीज़ें पढ़ रहे हैं। 73वां संशोधन 1992 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका? शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी का, सामुदायिक विकास का, या फिर इन सभी का? एंड आंसर इसका जो करेक्ट होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। सो आई जस्ट होप कि आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, पसंद आए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए। इनमें से जो आपको नए याद हो गए हैं वेरी गुड, जो नहीं याद हुए हैं एक बार स्नैपशॉट लेके ज़रूर उसको रिवाइज कर लीजिए 1-2 दिन बाद, तो आपको याद हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।